सरैनी विधानसभा में आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन भी लोगों के बीच उत्साह बना रहा। यात्रा का नेतृत्व सरैनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व समाज सेवी मनोज द्विवेदी की पत्नी सुधा द्विवेदी ने सरैनी विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम सभाओं में जाकर किया। उनके साथ यात्रा में उनके पति श्री फाउंडेशन के चेयरमैन मनोज द्विवेदी भी पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। वहीं अपने उद्बोधन में कांग्रेस नेत्री सुधा द्विवेदी ने बताया, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना है। लोगों को यह बताना जरूरी है कि इस समय बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई से लोगों का बुरा हाल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त हो चुका है। महिलाओं के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम पहले भी हमने आयोजित किए और आगे भी महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। श्री फाउंडेशन रायबरेली जनपद के लिए एक जानी मानी समाज सेवी संस्था है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रही है, जिससे पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक माहौल देखने को मिल रहा है। इसका उद्देश्य महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागृत करना है। इस यात्रा में बहुत से लोग जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने न्याय प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की आवाज को कोर्ट में दबाया जाता है, इसलिए आज राहुल गांधी के नेतृत्व में देश की जनता यह देखना चाहती है कि जिसके साथ जनता होती है वह कभी कमजोर नहीं होता। यह दिखाना चाहती है कि जिसके साथ जनता होती है वह कभी कमजोर नहीं होता। न्याय तो अब देश की जनता करेगी। अब जनता की अदालत में फैसला होगा। शमशेर पाल, संवाददाता, तहसील लालगंज। भारत जोड़ो आंदोलन के लेकर किस तरह से आप लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हो, किस तरह पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो आंदोलन जो है वो सबके लिए गौरव की बात है, क्योंकि जोड़ने का काम हमारे कांग्रेस पार्टी और हमारे राहुल जी जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये तो जन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए गौरव की बात है, ये जोड़ने की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं। बराबर इसी तरह कांग्रेस पार्टी से आप प्रत्याशी जो रही और अच्छी आपने लीड करी, लेकिन अब कारण कुछ रहा होगा कि बस आप कहेंगे कि बढ़िया सा प्रदर्शन है। इस बार कैसा समर्थन लोगों को मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। आप देखिए बराबर जो है, एक बार हाथ उठाओ तो 10 हाथ उठते हैं। तो जन समर्थन पूरा फैलाव पीछे है हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ, और पूरा जन समर्थन मिला 2024 में काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर क्या संदेश आप लोग देंगे? भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर एक संदेश बहुत बड़ा जा रहा है कि जो जनमानस परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, जानवर, छोटे छोटे बच्चों को किताबों में, पेंसिलों में, आटा में, चावल में जीएसटी लगाए दे रहे हैं। जनता त्रस्त है, बोल नहीं पा रही है, लेकिन हम लोग निकले हैं जोड़ने में और साथ जुड़ रही है जनता। और हम यही संदेश देंगे कि सब लोग जोड़ने की लिस्ट में अपना नाम लिखाएं और जोड़ने वाला काम करेंगे, तोड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने वाला काम। 2024 को आप किस नजर से देख रहे हैं, कितनी मजबूत है? अरे कांग्रेस पार्टी आ रही है जोड़ते उल्लास के साथ। आप भी मिठाई खिलाएंगे आपको, और हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि हमें जनता की सेवा करना है। जो 70 सालों से बराबर हो रहा है, 8 सालों में छिन रहा है। आपने देखा है कि इंसान को इंसान, जानवरों को भी ढंग से बेघर कर दिया गया है। ये कोई बात सोचने वाली है। हमको आपको सोचना होगा। आप पत्रकार बंधु, आपका सम्मान हम करते हैं। आप इसमें समाज में निकल रहे हैं, आपको पता है कि रात दिन 24 घंटे इंसान परेशान है, चिंतित है। 24 घंटे तो परेशान रहेगा, वो कैसे जीवन जी रहा है? किसको शासन काम यही है, बड़ा शासन है। इसको देख के जनता बेचारी अंदर अंदर दुखी है कि हिटलर का ही बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमारा संविधान भी दूसरे में है। यही अनुरोध करेंगे, यही विनती करेंगे कि जो भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है, इसमें आप लोग शामिल होइए और देश का, समाज का मान बढ़ाइए और इसके समर्थन में आगे आइए। इस सरकार ने पहली बार शिक्षा पे जीएसटी लगाई है, इसको किस नजरिए से देखें? अब आप समझ लीजिए कि अगर शिक्षा पे, रोटी पे जीएसटी लग जाएगी तो जनता किसकी ओर जो है जाए? किधर देख रही है जनता? कांग्रेस की ओर देख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया। जिन्होंने हमारे घर में अंधेरा कर दिया, मिट्टी का तेल बंद कर दिया, अब इससे ज्यादा बुरी बात तो नहीं है समाज के लिए। अब समर्थन जब भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर आज आपका दूसरा दिन सरैनी क्षेत्र में कितने किलोमीटर की आपने यात्रा की, कितने लोग आपके साथ चले? भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम जो हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरुआत किया है, उसी की प्रेरणा लेकर के हमने अपने सभी कांग्रेस साथियों के साथ, सारे अपने हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी सभी थे, सबके सहयोग से, सबके समर्थन से हमने यहाँ 14 अक्टूबर से यात्रा
महाराजगंज ब्लॉक से इसकी शुरुआत किया है। आज हम लोग लालगंज ब्लॉक पहुँचे हैं। आज ये करीब 115 किलोमीटर की यात्रा हम लोग पद यात्रा कर चुके हैं, जहाँ हम लोग रात का विश्राम करते हैं और देखते हैं कि लोगों में कांग्रेस के प्रति अच्छा उत्साह है और भाजपा के प्रति निराशा है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि इस समय बेरोजगार हम लोग हो गए हैं, हम लोग कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत है। भारत जोड़ो आंदोलन के लेकर किस तरह के मुद्दे को लेकर आप बोल रहे हैं? हम लोग महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, जो ये संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, जो ये भाजपा के लोग इसको तोड़ रहे हैं उस पर, और जो आवाज़ लोगों की जन जन की आवाज़ दबाते हैं, इसको लेकर के हम लोग भारत जोड़ो। क्या लगता है कि 2024 में कितना कारगर होगा भारत जोड़ो आंदोलन? 2024 में पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार आएगी और ये हमारी जो मोदी की सरकार है निष्प्रभावी हो जाएगी। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, लेकिन सीतारमण जी कह रही हैं कि रुपया नहीं कमजोर हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। वो भाजपा के लोग ऐसे ही बोलते हैं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जीडीपी की दर 9% थी। आज जीडीपी की दर आप देख लीजिए कितनी नीचे चली गई है। तो चूँकि ये जो भी पैसा होता है ये गरीबों से टैक्स लेते हैं, जीएसटी टैक्स, और ये पैसा देते हैं बड़े उद्योगपतियों को, अंबानी और अडानी जैसे लोगों को। जनता इससे परेशान है। पिछली लोकसभा के पूर्व भाजपा के प्रत्याशी का दावा है कि इस बार कांग्रेस यहाँ से हारेगी और बदलाव होगा। अरे जो भाजपा प्रत्याशी की हम उनको क्या बात करते हैं, उनकी हम बात करना नहीं चाहते फिलहाल। वो तो मतलब के साथी हैं। जब उनका मतलब निकलता है तो वो हाथ जोड़ते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो तलवार खींच लेते हैं। तो जनता, रायबरेली की जनता उनको जानती है, क्योंकि रायबरेली की जनता जब वो सोनिया गांधी के नहीं हुए, जो माननीय मुलायम सिंह जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जब वो उनके नहीं हुए, जिनको उनके परिवार को माफ़ी मिली थी, जान की माफ़ी मिली थी, जब उनके नहीं हुए तो वो जनता के नहीं होते, तो उनका कोई जनाधार नहीं है।